कॉल स्कैम और ये इतना बढ़ चुका है। आज जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे को एक कॉल आता है जो कि एक फ्रॉड स्कैम कॉल होता है। तो मेरे को कॉल करके बताया जाता है कि आपके आधार कार्ड से दूसरे नंबर पे कॉल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट की बहुत सारी केस फाइल हुआ है। फिर वो बताते हैं कि ये TRI मतलब जो हमारा कॉल सेंटर रहता है, आपका सिम मतलब जो कि हेड ऑफिस रहता है, वहाँ से वो बोलते हैं कि वहाँ से हम बात बोल रहे हैं। फिर वो बताएंगे कि हम आपको जो पुलिस स्टेशन है उसके साथ कनेक्ट करवाते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस के नाम लेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि वहाँ से आपका क्या समस्या है, ऐसे बात करेंगे कि जैसे वो सचमुच आपके साथ वैसा हुआ है, और ऐसे ऐसे बातें करेंगे जिससे आप सच मानने लगोगे। तो जो होता है मैं वो सब आपको सुनाता हूँ, जो कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो नहीं किया था, बस ऐसे ही रिकॉर्डिंग किया था, कॉल रिकॉर्ड किया था, जो आपको सुनाता हूँ। तो आप लोग सुनिए उसको, और इस हालत में आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत, और वहाँ से जो जो भी करने को कहता है वो कभी नहीं करिएगा। फिर वहाँ से बोलेंगे कि आपका जो दूसरा नंबर है उसको बंद करवाना है तो आपको दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर आना पड़ेगा, और नहीं तो ऑनलाइन में आप बंद करवा सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ बोलेंगे ये करो वो करो, जो फ़ोन किया करेंगे, जो TRI वाले फ़ोन किए थे, जो कॉल सेंटर वाले कॉल किए थे, उस पर ID देंगे, उसका नाम हम बताएंगे, वो आपको देने पड़ेंगे व्हाट्सएप में। तो ऐसा कुछ आपको करना नहीं है, और बिल्कुल बेफिक्र रहिए अगर आपने कुछ किया नहीं है तो आगे सुनते हैं जो कॉल रिकॉर्ड मैंने किया है। और ऐसे ऐसे नंबर बताएंगे जो एग्जिट ही नहीं करता है, जो दूसरे नंबर पे आपके जो हैरेसमेंट और सेक्सुअल केस लगे हैं ऑनलाइन में। तो इस बारे में मैंने वीडियो बनाया इसलिए ताकि मेरी तरह दूसरे को परेशान होने ना पड़े। और फिर सुनते हैं चलो। और ये वो नंबर है जिस नंबर पे मेरा सेक्सुअल और हैरेसमेंट का केस लगा है, जिसको मैं बाद में कॉल करता हूँ उसी नंबर पे। तो क्या बोलता है ये देखिए। यहाँ पे ये सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो कॉल का कुछ प्रोसीजर रहता है उनका प्राइवेसी के लिए। बाकी आगे का सुनिए। Hello, this is the notification from Telecom Regulatory Authority of India. Due to the abnormal usage of your phone number, your service will be suspended within 2 hours. For more details, please press 9. For customer service, please press 0. Hello. In order to ensure your rights and interests, Hello, you are connected with the telecom department. How can I help you? Yes. Can you tell me Hindi? जी सर, आप टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं। क्या सहायता की जा सकती है आपकी? जी, ये किस लिए फ़ोन किया गया मेरे को, और ये क्या बता रहा है नंबर कुछ यूज़ करने का बात? सर आप लाइन पे बने थे, मैं सिस्टम से चेक करके बताती हूँ किस कारण आपको ये कॉल किया गया। In order to ensure your rights and interests, the entire call will be recorded. The call is being connected. Please wait. In order to ensure your rights and interests, the entire call will be recorded. The call is being connected. Please wait. In order to ensure your rights and interests, the entire call will be recorded. The call is being connected. Please wait. हेलो, थैंक यू फॉर वेटिंग सर। मेरी बात मिस्टर संजीव मोदी से हो रही है? जी। सर मुझे जो सिस्टम से जानकारी मिली है उसके अनुसार आपके मोबाइल नंबर्स को विदिन 2 आवर्स सस्पेंड किया जा रहा है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की साइड से। क्यों? उसका रीजन ये है कि आपके आधार से एक नंबर रजिस्टर्ड करवाया गया है 22 दिसंबर 2024 को, जिस नंबर से इलीगल एडवर्टाइजमेंट और हरासमेंट टेक्स्ट मैसेजेस भेजे गए हैं यंग गर्ल्स को, और इसकी बहुत सी कंप्लेंट्स रिपोर्ट हुई हैं दिल्ली पुलिस में।
जिस कारण आपके नंबर्स बंद करने का हमें ऑर्डर किया गया है। तो ये मोबाइल नंबर 8800055172, ये मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं? जी नहीं नहीं, ये मैं नहीं यूज करता। ये मोबाइल नंबर मिस्टर संजीव मोदी के नाम पे रजिस्टर्ड है। मेरी राइट पर्सन से ही बात हो रही है? मेरी नाम ही संजीव मोदी है, लेकिन वो वाला नंबर मेरा नहीं है, उसको मैं यूज नहीं करता। सर ये मोबाइल नंबर दिल्ली से 22 दिसंबर 2024 को रजिस्टर्ड करवाया गया है और इसके अगेंस्ट बहुत सी कंप्लेंट्स रिपोर्ट हुई हैं। तो इसको नंबर को किसी ने तो रजिस्टर्ड करवाया है। इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ये नंबर आपने रजिस्टर्ड करवाया है, आप इसे इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, या फिर किसी और ने माइट भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेकर नंबर को रजिस्टर करवा लिया है। हो सकता है वैसा, लेकिन कहाँ से रजिस्टर करवाया गया ये नंबर? ये एयरटेल स्टोर से रजिस्टर्ड करवाया गया दिल्ली से। एयरटेल स्टोर? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो मेरा नंबर नहीं है। तो क्या मैं क्या तो अभी आप कहना चाह रहे हैं कि आपने ये मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं करवाया? जी जी जी। तो अगर आपने, सर आप काइंडली किसी साइट पे प्लेस पे हो जाएंगे, किसी मैं आपको क्लियरली सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। जी, मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपने ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो कहीं कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है माइट भी किसी ने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक की है, किसी ने आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करते हुए इस नंबर को रजिस्टर्ड करवा लिया है। हाँ हो सकता है शायद, अभी मैं उसका कैसे बता सकता हूँ? अगर आप इस चीज को लेकर श्योर हैं कि आपने ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं करवाया, ना ही आप इस तरह की कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हाँ तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी जिसका आप मुझे ऑनेस्टली आंसर करिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये मोबाइल नंबर जब 22 दिसंबर 2024 को दिल्ली से रजिस्टर्ड करवाया गया, आप मुझे बता सकते हैं कि आप उस दिन कहाँ पर थे? 24? नहीं, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर घर पे ही था मैं। घर पे कहाँ पर थे आप? बंगाल पे। और इस टाइम भी आप बंगाल में ही है, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे आप ये बताइए कि आपका लास्ट टाइम दिल्ली जाना कब हुआ है? कब आपका लास्ट विजिट था दिल्ली का? किस कारण गए थे आप दिल्ली? दिल्ली में जाता नहीं, दिल्ली गया ही नहीं कभी। आपका लाइफ टाइम में एक दफा भी दिल्ली जाना नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं। फिर तो सर डेफिनेटली इसकी यही पॉसिबिलिटी रहती है कि किसी ने आपकी इन्फॉर्मेशन का यूज करके इस नंबर को रजिस्टर्ड करवा लिया है। हाँ बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली नहीं गए हैं, तो ये मोबाइल नंबर तो दिल्ली से रजिस्टर्ड करवाया गया है। जी, वो मैं गया ही नहीं, कभी कैसे बता सकता हूँ? कभी आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह गुम हुआ है, लाइक आपका आधार कार्ड कभी मिसप्लेस हुआ हो या आपने किसी को दिया हो यूज के लिए? नहीं नहीं, मैं अपना डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देता। आपको रिसेंट कुछ टाइम में क्या किसी के साथ आपने कोई ओटीपी शेयर किया हो 22 दिसंबर की डेट के राउंड अबाउट? कोई आपको ओटीपी रिसीव हुआ हो? ओटीपी एक मेरे को रिसीव हुआ था शायद, कितने तारीख को था ये? सैटरडे को। जी, सैटरडे को, मतलब आज कौन सी बार है? शनिवार को। वो तो माइट भी किसी के पास आपकी इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो, किसी के पास आपके मोबाइल की आपके जीमेल का एक्सेस हो। नहीं नहीं, जीमेल का एक्सेस किसी के पास नहीं है। आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करवाई है, कहीं ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आपने दी हो, किसी वो लोन पर्पस के लिए या कहीं वेरिफिकेशन के लिए आपने दिया हो? लोन पर्पस के तो लिए नहीं, वो एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक बार वो दिया था, उसके बाद तो वो फ्रॉड वर्ड निकला था। मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे उनको? हाँ, बस ये जीमेल आईडी से लॉगिन किया था उसके वेबसाइट पे, और कुछ तो नहीं हो किया। सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन वहां से लीक की गई हो, किसी ने वहां से आगे आपका यूज किया हो शायद। इसकी चीज की तो अभी हमें भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन का कहाँ से मिसयूज किया जा रहा है। इसकी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो तभी चलेगा। हाँ हाँ और अभी के लिए आप देखिए, सिर्फ एक मोबाइल नंबर आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए रजिस्टर्ड करवाया गया, जिसके अगेंस्ट इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स रिपोर्ट हो गई हैं। तो आगे जाके इन फ्यूचर कोई और बड़ी सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी भी की जा सकती है।
बिल्कुल कोई बड़ा लोन लिया जा सकता है, कोई ड्रग डीलिंग की जा सकती है, कुछ भी इलीगल एक्टिविटी की जा सकती है, तो उसके लिए लीगल ऑब्लिगेशन तो आपको ही बेयर करना पड़ेगा, हाँ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बिल्कुल। इसके अगेंस्ट अगर आप मुझे कंफर्मेशन देते हैं कि आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं करवाया, हाँ ना ही आपने इस तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी की है, तो आपको लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज किया जा रहा है, तो मैं आपको टेलीकॉम डिपार्टमेंट से ये सजेस्ट करती हूँ कि आप इसके अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं तुरंत, बिकॉज विद इन 2 आवर्स आपका मोबाइल नंबर्स बंद किए जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर्स बंद ना किए जाएं, ओनली आपका ये जो इलीगल इशूड नंबर है इसको डीएक्टिवेट किया जाए, तो हाँ आपको कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है। वहां से आपको एक आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, क्लियरेंस सर्टिफिकेट के नेम से। वो जब आपको इशू किया जाएगा तो वो हमें ट्राई डिपार्टमेंट को उसका कॉपी जब सेंड करेंगे, ओनली आफ्टर देन आपके मोबाइल नंबर्स को हम एक्टिवेट रख के सिर्फ इलीगल नंबर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जी जी। तो अभी क्या पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा? जी, इसके लिए अगर आप कंप्लेन अपनी फिजिकली आके करवाएंगे तो आप दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर आएंगे विद इन 2 आवर्स कंप्लेन रजिस्टर करवाने, और अगर आप पुलिस दिल्ली में नहीं आ क्या? पाएंगे। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। यदि नहीं जा पाएंगे तो? अगर आप दिल्ली नहीं जा पाएंगे तो आपकी सहायता के लिए ये किया जा सकता है कि इधर आपकी कॉल को हमारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट से साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कनेक्ट करवाया जा सकता है, जिधर आप अपना ऑनलाइन कंप्लेन दे सकते हैं। हाँ अभी तो मैं जा नहीं सकता, बंगाल से दिल्ली जाना तो लगभग 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा, 2 दिन जाने में ही लग जाएगा। तो मैं क्या नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके इसके लिए एफआईआर नहीं कर सकता क्या? जी सर, देखिए ये लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, जहाँ से एक इंसिडेंट हुआ होता है वहाँ पर अब दिल्ली में ये नंबर रजिस्टर्ड करवाया गया, दिल्ली पुलिस में इस नंबर के अगेंस्ट कंप्लेंट्स रिपोर्ट हुई हैं, और इवन जो दिल्ली पुलिस साइड से इस नंबर के अगेंस्ट केस फाइल किया गया वो भी दिल्ली पुलिस साइड से है, जिसका एफआईआर नंबर हमें प्रोवाइड किया गया है। तो इस केस को डेफिनेटली वहाँ से अगर आप काउंटर कंप्लेंट कुछ करवाना चाह रहे हैं तो आपको दिल्ली आना होगा फिजिकली। नहीं, दिल्ली में तो अभी जाना मुश्किल नहीं है, आप साइबर क्राइम से तो आप अपना ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट देना चाह रहे हैं तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इस नंबर से रिगार्डिंग, जो मेरे पास सिस्टम में शो हो रही है। आप पेन और पेपर ले लें, इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लें ताकि आपके लिए यूजफुल रहे। पेन और पेपर। हाँ बोलिए। जी, सबसे पहले आप डिपार्टमेंट का नेम लिखिए जहाँ से मैं इस टाइम बात कर रही हूँ। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, उसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी हाँ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी। इसकी आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं विच इज TRAI, ट्राई डिपार्टमेंट। क्या? TRAI, ट्राई डिपार्टमेंट, AI। इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जी जी। यस। नेक्स्ट आप FIR नंबर लिखिए जो दिल्ली पुलिस साइड से इस नंबर के अगेंस्ट केस फाइल किया गया है, उस FIR का नंबर है। हाँ बताइए। FIR नंबर DL 10 45 ऑब्लिक 1224 1224। उसके बाद राइट। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप कंफर्म कर लें। DL 1045 ऑब्लिक 1224। नेक्स्ट आप मोबाइल नंबर लिखें। जी। मोबाइल नंबर है 88 000 000 55 55 172।172। राइट।
8800055172। अच्छा, तो ये जो नंबर है इसमें आप कॉल करके देखिए क्या? इस मोबाइल नंबर को सर टेम्परेरी अभी 24 आवर्स के लिए डीएक्टिवेट किया गया, बिकॉज हमें दिल्लीपुरी साइड से ये नोटिस रिसीव हुआ था कि इसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है। तो इस नंबर को अभी टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया जाए, बिकॉज नियरली आई गेस 50+ कंप्लेंट रिपोर्ट हुई है इसके अगेंस्ट। हाँ, तो पहले इस पे कॉल करके जानकारी नहीं दी है? किस चीज की कंफर्मेशन? मतलब ये जो नंबर है जी उसमें कॉल करके पता किया गया कि वो नंबर कहाँ से जी सर, इसी से ही पहले आपको कांटेक्ट किया जा रहा था। इसी नंबर से फिर आंसर ना होने के कारण फिर अब आपको इस नंबर से कांटेक्ट किया गया है। तो उस पे पहले कांटेक्ट किया गया था, इस बट उस नंबर पे आंसर नहीं कोई कर रहा था। यस मतलब उससे कोई आंसर नहीं आ रहा था? यस। अच्छा अच्छा, तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल नेक्स्ट गया? आप मतलब दूसरा नंबर कहाँ से मिल गया? सर, ये दोनों मोबाइल नंबर्स आपके सेम आधार आईडी के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी। मतलब अभी भी है उसके मतलब यस, आधार नंबर से कनेक्टेड। मैं आपको नेक्स्ट एड्रेस बता देती हूँ कहाँ से ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया गया है। एड्रेस लिखें आप। हाँ, एयरटेल स्टोर, स्टोर एयरटेल स्टोर M5 ब्लॉक, M5 5 ब्लॉक, ब्लॉक, रेडियल रोड 5, रेडी एंड रोड 5, रोड 5, यस रोड 5, जी, ऑपोजिट सैमसंग स्टोर, अपोजिट सैमसंग स्टोर। सैमसंग स्टोर, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। कौन सा प्लेस? कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। नॉट प्लेस, नॉट प्लेस। न्यू दिल्ली। अच्छा अच्छा, ये एड्रेस है। यस, यहाँ से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया गया। पिन कोड है इसका 11 पिन कोड 11 0001। 0001। नेक्स्ट आप इशू डेट लिख लें, जिस डेट पे नंबर रजिस्टर्ड करवाया गया। इशू डेट है 27 दिसंबर 2024। इशू डेट 27 दिसंबर 27 22 दिसंबर 2024। 27 दिसंबर। नो सर, 22 बोला है मैंने, 22 दिसंबर, अच्छा अच्छा अच्छा, 22 दिसंबर 2024। यस। आप इस नंबर से वायलेशन जो हुई है उसका कारण भी लिख सकते हैं। इस नंबर से इलीगल एडवर्टाइजमेंट और हरासमेंट टेक्स्ट मैसेजेस भेजे गए हैं। इनलीगल हैरेसमेंट, एडवर्टाइजमेंट, अच्छा एडवाइस, एडवर्टाइजमेंट एंड हरासिंग टेक्स्ट मैसेजेस। हैरेस्टिंग, हाँ। उसके बाद आप रेफरेंस के मेरा नेम और मेरा एम्प्लॉयमेंट आईडी भी लिख सकते हैं। मेरा नेम है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला, राइट, रश्मि शुक्ला। जी, रश्मि शुक्ला। राइट, एंड माय एम्प्लॉयमेंट आईडी इज C5 C5 18 18 15 15। C5 1815 रश्मि शुक्ला। आप एक दफा इंफॉर्मेशन को रिपीट कर दे ताकि मैं सिस्टम में चेक कर लूं। अगर कुछ मिस्टेक वगैरह हुई तो आपको करेक्ट करवा दूंगी। नाम ऑफ डिपार्टमेंट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म PRI। राइट, DL FIR नंबर DL 1045122। जिस नंबर पे FIR हुआ है वो नंबर है 1224। हाँ सर आफ्टर 2 हाँ 4 है। 224 FIR नंबर। ओके,
जिस नंबर पे FIR किया गया है वो है 8800055173 172 172। हाँ 172। और जहाँ से ये खरीदा गया मतलब परचेस किया गया है, यस एयरटेल स्टोर M5 ब्लॉक रेंडेन रोड 5 5 ओके ऑपोजिट सैमसंग कंटेंट प्लेस न्यू दिल्ली। पिन नंबर ऑपोजिट सैमसंग स्टोर कैनॉट प्लेस न्यू दिल्ली। सैमसंग स्टोर। अच्छा स्टोर है ना, रुकिए STOR सैमसंग स्टोर कैनॉट एंड व्हाट इज द इशू डेट? इशू डेट 22 दिसंबर 2024। ओके एंड कैन यू कंफर्म द रेफरेंस? हाँ आप वो मेरा नेम और एम्प्लॉयमेंट आईडी भी कंफर्म कर दें। हाँ, आपका नाम है रश्मि शुक्ला और ID है C51815। ओके मैं अब आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि आपने कंप्लेन किस तरह से रजिस्टर करवानी है। आप ध्यान से सुनिएगा। जब आपकी कॉल सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाएगी दिल्ली पुलिस से, तो आपने उनसे कहना है कि मुझे भी कॉल रिसीव हुआ है ट्राई डिपार्टमेंट से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जहाँ पर मेरी बात हुई है मिस रश्मि शुक्ला से। उनका एम्प्लॉय ID है C51815। उनसे मुझे एक नंबर के बारे में इन्फॉर्म किया गया है 8800055172। ये मोबाइल नंबर मेरे नेम से और मेरे आधार ID से रजिस्टर्ड करवाया गया, लेकिन ये नंबर मैंने रजिस्टर्ड नहीं किया, ना ही मैं इस नंबर को यूज कर रहा हूँ। इवन मेरा कभी दिल्ली जाना भी नहीं हुआ पूरे लाइफ टाइम में। तो आप काइंडली इन्वेस्टिगेट करें और इस पर्सन के अगेंस्ट लीगल एक्शन लें कि किसने मेरे डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हुए इस नंबर को रजिस्टर्ड करवाया है, और फर्दर इन्वेस्टिगेट करें कि कहीं वो किसी और इलीगल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आप मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू कर दीजिएगा, जिसकी एक कॉपी आप ट्राई डिपार्टमेंट को भी सेंड कर दीजिएगा, ताकि वो डीएक्टिवेशन प्रोसेस को बंद करके सिर्फ एक नंबर को डीएक्टिवेट कर सके जो मेरे नाम पे इलीगल पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है। जी। आपको हर चीज क्लियर हो गई है? हाँ बिल्कुल। ओके मैं आपकी कॉल यहाँ से कनेक्ट करवा रही हूँ। विदिन 10 to 15 सेकेंड्स आपकी कॉल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से कनेक्ट हो जाएगी। आप लाइन पे बने रहें। Hello, welcome to Delhi Police Headquarters. To guarantee your interest, your call will be recorded. Your line is connecting. Please wait. हेलो साइबर क्राइम दिल्ली जी, बताइए मिस्टर, क्या समस्या है? जी, मुझे अभी ट्राई डिपार्टमेंट से फोन किया गया था और उसमें बताया गया है कि मेरा एक नंबर कोई यूज कर रहा है मेरे नाम का आधार ID खोल के, आधार ID से, तो वो नंबर मैं यूज नहीं कर रहा और कोई यूज कर रहा है, उसके नाम पे कुछ इनलीगल एडवाइजरमेंट और हैरेसमेंट का केस है। तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, कंप्लेन करानी है, राइट मिस्टर। मुझे आपका जो नंबर आपने कह रहे हैं किसी व्यक्ति ने आपका इंफॉर्मेशन यूज करके आपका नंबर रजिस्टर करवाया, जी नंबर मुझे बताइएगा कौन सा नंबर है? 8800055172। 8800055172, राइट। और इसके अलावा कोई जानकारी आपको डिपार्टमेंट से दी गई हो? हाँ, डिपार्टमेंट से मैम ने कहा कि उसका मैम का नाम रश्मि शुक्ला है और उसका ID 51815 है, ये लिखा है, और FIR नंबर बताया DL 10 नहीं 12 नहीं 1045 1224। राइट मिस्टर, मैं अपने सिस्टम के द्वारा चेक करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके, वेट कीजिए, लाइन पे बने रहिए। जी।
यस मिस्टर, अकॉर्डिंग टू योर गिवन नंबर, जो आपने मुझे नंबर बताया 8800055172, राइट? ये जी नंबर आपके नेम पे रजिस्टर किया गया कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली से, आइटल स्टोर से अपोजिट सैमसंग स्टोर, हाँ दिन 12 बजे 22 दिसंबर को लिया गया। हाँ सर, इसके अगेंस्ट तो 58 कंप्लेंट्स अभी तक रजिस्टर हैं, जो कि इलीगल एडवर्टाइजमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट के टेक्स्ट मैसेज किए जा रहे हैं पब्लिक को, और ये पब्लिक के द्वारा ये आपके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है। व्हाट्स गोइंग ऑन मिस्टर, ये आप क्या कर रहे हो? जी, ये मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन कोई यूज करके ऐसा कर रहा है और मेरे को नहीं पता ये कौन कर रहा है, तो उसके खिलाफ लीगल ओके, एक्शन आप लीजिए। ये कहे जा रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो किसी ने मिस यूज किया है और उस पर नंबर रजिस्टर करवाया है, ये आपने रजिस्टर नहीं करवाया। हाँ हाँ आपको पता है हमारे देश में रियल नेम सिस्टम है, किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन के अलावा या उसके फिंगरप्रिंट के अलावा तो नंबर रजिस्टर नहीं हो सकता, बट आप कैसे कह रहे हैं कि ये नंबर आपने नहीं रजिस्टर करवाया, किसी और व्यक्ति ने करवाया? ये बात तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप मुझे ये बात बताइए, आप लास्ट टाइम दिल्ली कब गए थे? जी, दिल्ली में कभी लाइफ टाइम में गया ही नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, किधर, कौन सी सिटी से हैं आप? मैं बंगाल के रहने वाला हूँ। ओके, वेस्ट बंगाल से, राइट? जी जी ओके ओके मिस्टर, आप जो है अपने जब आधार कार्ड यूज करते हैं उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को यूज करनी पड़ती है, क्योंकि डेली लाइफ की ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कि कहीं ना कहीं आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी तो सबमिट करनी पड़ती है, बट आप उसके ऊपर अपना पर्पस मेंशन करते हैं या नहीं करते? क्या करते? पर्पस मेंशन करते हैं। पर्पस मीन्स कि अगर आप किसी पर्पस के लिए अपनी ज़ेरॉक्स कॉपी कहीं सबमिट करवा रहे हो, हाँ 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 अगर आप जॉब के लिए करवा रहे हो तो वो ज़ेरॉक्स कॉपी सबमिट करवा रहे हो, उसके ऊपर पर्पस लिखते हो फॉर जॉब पर्पस ओनली। हाँ हाँ लिखते हैं ना, वो तो लिखना ही पड़ता है। ओके, आपने ट्रैवल वगैरह करते हो? किसी ट्रैवलर को अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट तो नहीं दे रखे, या किसी व्यक्ति को अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट की एक्सेस तो नहीं है तुम्हारी पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं किसी व्यक्ति नहीं, के किसी पास? को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। ओके, बट मिस्टर हमारे सिस्टम के द्वारा तो शो हो रहा है कि आपके नाम पे जो नंबर रजिस्टर हुआ है उससे इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। हाँ आप क्या कर रहे हो मिस्टर? बट आप ये कहना चाह रहे हो कि नंबर आपने नहीं करवाया, राइट? आप इसके अगेंस्ट कंप्लेन करवाना चाहते हो और इस नंबर को बंद करवाना चाहते हो, ताकि अगर कोई समस्या होती है तो आपको इससे कोई समस्या ना हो। अगर कोई क्रिमिनल आपके नाम पे कोई क्राइम करता है तो आप किसी समस्या में ना पड़े, राइट? जी जी जी। ओके मिस्टर, तो अगर आप फिजिकली आ सकते हैं दिल्ली अपनी कंप्लेन लॉन्च करवाने? नहीं, फिजिकली नहीं जा सकते, इसलिए तो मैम ने बोला कि आपके साथ कांटेक्ट करवा देंगे और वो यहाँ से ओके हो जाएगा, और एक कॉपी उसका ओके, जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो ट्राई डिपार्टमेंट को भेज दीजिएगा और एक मेरे को भेज दीजिएगा। और एक ओके ओके मिस्टर, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉर्चुनिटी दी गई है जो व्यक्ति सिटी और स्टेट से दूर है, या सीनियर सिटीजन है जो फिजिकली नहीं आ सकते, या प्रेग्नेंट वुमेन है जो फिजिकली कंप्लेन लॉन्च नहीं करवाने आ सकती, उनके लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपनी कंप्लेन ऑनलाइन भी लॉन्च करवा सकते हैं। तो मिस्टर, आप अपनी कंप्लेन ऑनलाइन लॉन्च करवाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस मिस्टर, मैं आपकी रिक्वेस्ट सबमिट करवा देता हूँ कि व्यक्ति इस समय सिटी से दूर है और वो अपनी कंप्लेन लॉन्च करवाना है। आपकी रिक्वेस्ट सबमिट कर दो, मैं नंबर कंफर्म करना चाहूँगा 77197778। जी जी जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा हमें 2 ऑथराइज ऐप दिए गए हैं जिनकी बेस पे ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर की जाती है। व्हाट्सएप है, सेकंड स्काइप है। आप कौन सा यूज करते हैं मिस्टर? क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा 2 ऑथराइज ऐप हमें प्रोवाइड किए गए जिसके बेस पे हम व्यक्ति की जो है ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, राइट? एक व्हाट्सएप है, दूसरा स्काइप है। व्हाट्सएप और स्काइप, आप हमारे सिस्टम के द्वारा शो हो रहा है कि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, राइट? जी जी जी। आपकी कंप्लेन के लिए रिक्वेस्ट मैंने सबमिट करवा दी है कि व्यक्ति समय स्टेट से दूर है और अपनी कंप्लेन जो है ऑनलाइन लॉन्च करवाना चाहता है, राइट? सबमिट करवा दिए, जो ही कंफर्मेशन हो जाएगी,
जो ये अप्रूवल हो जाएगी तो आपको एक व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन रिसीव होगा साइबर क्राइम दिल्ली डिपार्टमेंट से, ऑफिशियल नंबर से, राइट? चेक कीजिए आपको कोई नोटिफिकेशन रिसीव हुआ, व्हाट्सएप चेक कीजिए, अपना लाइन पे बने रहिए, व्हाट्सएप चेक कीजिए और मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मैंने आपकी रिक्वेस्ट सबमिट करवा दिया ऑनलाइन स्टेटमेंट के लिए। जी जी समस्या की बात है, अगर आपके नाम पे कोई कंटिन्यूसली क्राइम करेगा तो आपके लिए समस्या है, क्योंकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन यूज करके उस पर क्राइम्स किए जा रहे हैं। चेक कीजिए मिस्टर, आपको व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन रिसीव हुआ? जी जी हुआ है। जी, आपने जिस नंबर के अगेंस्ट कंप्लेन करवानी है ना मिस्टर, 8800055172 जो नंबर है, हाँ, उस पर आपने कंप्लेन करानी है, ये बंद करवाना है। ये वाला नंबर लिख के भेजिए, उसको बंद अपना करवा नाम लिख के भेजिए। उसको बंद हेलो करवा दीजिए। हाँ, वो जो नंबर है उसको बंद करवा देना है। जी, उसको बंद करवाना है। एक प्रोसीजर है, आप पहले अपनी फर्स्ट कंप्लेन लॉन्च करवाएंगे, देन आपको जो है उसे हम फाइल सबमिट करेंगे, वो आपकी फाइल बना कर सबमिट की जाएगी, देन आपको क्लियरेंस लेटर दे दिया जाएगा। ओके, ये आपकी अच्छा। ऑनलाइन स्टेटमेंट है, क्योंकि आप फिजिकल आ नहीं सकते। ऑनलाइन स्टेटमेंट आपकी की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी और आपकी जो है फाइल तैयार की जाएगी और देन सबमिट करवा कर आपको क्लियरेंस लेटर दिया जाएगा। ओके मिस्टर, हाँ ओके। आपने कंप्लेन करवानी है तो जो जिस नंबर से आपको ऑफिशियल नंबर, साइबर क्राइम के ऑफिशियल नंबर से मैसेज आया होगा, हाँ। आपने उस नंबर पे अपना जो नंबर आपने बंद करवाना है वो नंबर लिखिए जिसकी वजह से आप समस्या में, ओके, वो हाँ। नंबर लिखिए जो 88 वो भेजिए और अपना नाम भेजिए और जो FIR नंबर आपको दिया गया है वो भेजिए। ओके, FI नंबर, अच्छा। हाँ, उसके बाद ये 3 चीजें भेजिए, अपना नाम और अपना जो FIR नंबर है TR1045 आपने मुझे बताया वो, और जो आपका नंबर मिस यूज हो रहा है वो। ओके, अच्छा। हाँ तुरंत कीजिए, समय नहीं है। हाँ, भेज दिया भेज दिया। हाँ, गया देखिए। हेलो हाँ, चला गया। मिस्टर, तुरंत कीजिए, अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ। जी, मैंने तो भेज हेलो, दिया। यहाँ से तो सेंड दिखा रहा है। हेलो मिस्टर हेलो। चेक कीजिए और अपना जो है, अगर आप इंटरेस्टेड है ऑनलाइन स्टेटमेंट में, तो अपने जो है ऑनलाइन स्टेट रिकॉर्ड कीजिए, अदरवाइज डिपार्टमेंट का समय ना बर्बाद कीजिए। जी जी, मैंने भेज दिया है। वो आपकी पता नहीं आपके क्या हो ऊपर रहा जो 58 कंप्लेंट्स हैं ऑलरेडी, उस बेस पे आपको अगर अरेस्ट किया जाए तो आपको 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है, राइट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66A, हरासमेंट के मैसेज किए जा रहे हैं महिलाओं को आपके नंबर से, और आपको पता है इस तरह की एक्टिविटीज करना हमारे देश में क्राइम्स है। है। जी, मैंने भेज दिया ना, अभी तक गया नहीं क्या? कैसे हो सकता है? आप डिपार्टमेंट का समय ना बर्बाद कीजिए, तुरंत कीजिए अगर आपने लॉन्च करवानी है, अदरवाइज आपकी जो अपॉर्चुनिटी है ये नहीं मिलेगी आपको फिजिकली लॉन्च करवाना पड़ेगा। अरे भाई, अरे सर जी, आपको कंफर्मेशन कॉल रिसीव होगी हो गया। डिपार्टमेंट के द्वारा। भेज दिए, हेलो, भेज दिया है, देखिए। क्या क्या हेलो। ओके, आपको एक व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन कॉल रिसीव होगी डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, हाँ हाँ आपने जी। आपकी कंफर्मेशन कॉल है, आप आपकी भी कंफर्मेशन और डिपार्टमेंट की कंफर्मेशन के लिए वो चेक करेंगे कि व्यक्ति एलिजिबल भी है ऑनलाइन स्टेटमेंट के लिए या नहीं। ओके, देन वो हमें ऑर्डर्स देंगे, देन हम आपकी ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज अगर वो एग्री नहीं होते आपके लिए ऑनलाइन स्टेटमेंट के लिए, तो हम आपकी ऑनलाइन स्टेटमेंट नहीं ले सकते। ओके, वेट कीजिए, लाइन पे बने रहिए, आपको एक व्हाट्सएप के द्वारा एक वीडियो कॉल रिसीव होगी, वो कंफर्मेशन कॉल होगी जस्ट। ओके, और ये वो नंबर है जिसमें मुझको बोला गया था कि हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट से हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है। उसके बाद मेरे को एक नंबर दिया जाता है, उसमें व्हाट्सअप आता है, और व्हाट्सअप में जो बोला जाता है कि इसमें ये करो वो करो। आपको अगर ऑनलाइन FIR दर्ज करवाना है तो आपको जो नंबर दिया गया है उस पर जो नंबर किया, जिस नंबर पे फ़ोन आया उसमें जो बातें कर रहे हैं टेलीकॉम से, वो आपको कुछ ID देंगे, DL
कुछ नंबर, वो भी मैं दिखाता हूँ। और इस तरह की फ्रॉड केस से बच के रहिए। और जिस नंबर पे मेरे को कॉल आया था वो कोई यहाँ का नंबर नहीं होता है, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया का नंबर 91 से शुरू होता है। वो ट्रू कॉलर से दिखा रहा था यूनाइटेड स्टेट का। तो इस तरह जब भी आप देखिएगा कि वो 91 से शुरू नहीं हुआ है तो उस कॉल को नहीं उठाना है, उससे आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी बहुत हो सकती है। ठीक है, सब लोग अच्छे रहिए। जय बांग्ला, जय भारत।